ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त मोर क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू तो आज आम डिस्कसन करवा जीएस वन रो प्रैक्टिस सेट ओके तो मु तुमको कही एवरीडे मु तुमको 50टा एमसीक्यू देवी ओके पर डे मु तुमको 50टा एमसीक्यू देवी जहाँ डिस्कसन राति 10टा बेले तुमको लाइव डिस्कसन हम जोटा कि आज सेट वन रो डिस्कशन जार जो सेट टा जो मैंने रैपिड फायर बैच रे जॉइन करछ मैं ऑलरेडी से बैच रे तुमको अपलोड कर देछि जोटा कि डिटेल्स क्वेश्चन सेट टा जार आज लाइव बैच में डिस्कशन करबा जो मन अपकमिंग प्रीलिम जोटा कि अक्टोबर हवा को जाउछि जो मन दबा को जाउछ तो एई सेट डिस्कशन टा तुम मन द बेस्ट रहइबो अच्छा क्वेश्चन पेपर समस्त शो होछि ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 7 ତାରିଖର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାତ 8ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ 9ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଦଉଛି କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ କରିଥିବ ନିଜକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବ କେତେଟା ଠିକ ରହୁଛି କେତେଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ଓକେ क्वेश्चन नंबर वन आंसर कौन है पहले कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज तुमको इंडोनेशिया अर्जेंटीना इथियोपिया साउथ अरेबिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स एମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ର ମେମ୍ବର ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଓକେ ଓକେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ର ସଦସ୍ୟ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିବ ବି बी बोले किए से ना इठी टू हबनी टू माने अर्जेंटीना अर्जेंटीना इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स तो ब्रिक्स ऊपर किसी डिस्कशन करिबा BRICS तो ब्रिक्स केबे फॉर्मेशन हेतला पहिले तो प्रथमे तार नाम थिला ब्रिक थिला BRIC थिला ब्रिक ब्रिक केबे फॉर्मेशन हेछि 2001 मसिया रे ब्रिक फॉर्मेशन एस फॉर साउथ अफ्रीका केबे आज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स रे मेंबर साउथ अफ्रीका केबे हिचंती 2010 थैंक यू 2010 रे साउथ अफ्रीका मेंबर रही ओके तो एबे एई वर्ष जो ब्रिक्स रो मीटिंग हेतला एटा अछि 17th 17तम ब्रिक्स मीटिंग ओके 17तम ब्रिक्स मीटिंग तो 17 ब्रिक्स मीटिंग टा केउंठी हेतला 17तम ब्रिक्स मीटिंग टा कोठी हेतला थैंक यू ब्राजील ब्राजील तो 18तम मीटिंग टा ब्रिक्स रो कोठ हबो 18th मीटिंग टा कोठ हबो 18टा इंडिया हबो अच्छा ये जो 17तम ब्रिक्स मीटिंग ହେଇଛି 2025 मसीह केउं कंट्री ब्रिक्स रे मेंबर ହେଇଛି ब्रिक्स सहित मिशिଛି केउं कंट्री 2000 माने 25 रे जो माने मीटिंग ହେଇଥିଲା जने कंट्री मिशिଛି से कंट्री ना कौन थैंक यू इंडोनेशिया किससे इंडोनेशिया इंडोनेशिया जे कि ए वर्ष आज मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ହେଇଛି ओके थैंक यू ଏବେ ଯିବା ନେକ୍स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 नंबर आंसर कौन ହେଇଛି कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीटा स्टेटमेंट तुमको देछि जे एମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଠିକ କି ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ऑप्शन सी माने तुम कहवा କଥା दीटा को ठीक अछि ऑप्शन ए डिफरेंट आंसर अछि अच्छा अच्छा से दुईटी कंट्री विषय कह जाउछि जे एक नंबर पॉइंट होछि देखो स्टेटमेंट वन टा भूल हो ना ठीक हो क्वेश्चन नंबर वन टा भूल हो ना ठीक हो से किछि इंडिया एंड इंडोनेशिया were among the founding leaders of a non-aligned movement तो एक्चुअली ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कहले कौन होछि ना ये मूवमेंट र अर्थ आमे पर्टिकुलर केउ कंट्री को सपोर्ट करिबा नहीं आमे पर्टिकुलर केउ कंट्री को सपोर्ट करिबा नहीं तो एटा ठीक अछि तो इंडिया और इंडोनेशिया केवल तार मेंबर नथिले फाउंडिंग मेंबर नथिले इठी आउ मध्य फाउंडिंग मेंबर थिले जेमति कि घाना ता सहित आउ के थिला इजिप्ट आउ के थिला इगोस्लोविया इगोस्लोविया तो एमाने मध्य फाउंडिंग मेंबर थिले तो सेकंड पॉइंट कहूछि इंडोनेशिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द माने माने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बोली कहउछि मन रख एटी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नुहे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हबो
तो ये केवल स्टेटमेंट नंबर 1 टा ठीक अच्छे, स्टेटमेंट नंबर 2 टा भूल अच्छे। तो यहाँ कहीं इंपोर्टाट रोचे, तो एबे रिसेंटली विजिट करते किसे ना इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर विजिट करते इंडिया को। तो से क्वेश्चन आसार चांस रोचे, कहीं जहाँ भी क्वेश्चन तुमको दौचे सब सब करेन्ट को बेस कर क्वेश्चन को दौचे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सहज क्वेश्चन, कारण ये क्वेश्चन रिसेंटली करेन्ट अफेयर तुमको पढ़ाई। अंतर्जातीय परमाणु कूटनीति रे परमाणु चुक्ति कमिशन संपृक्ति सत्वे भारत निम्नलिखित केउं अंतर्जातीय चुक्ति किंबा चुक्ति नामर अंश नुहे। आंक भितर इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ओके, आंक भितर कहार इंडिया पार्ट नहीं। थैंक यू। सेकंड नंबर फास्ट नंबरटा जहाँ आम कौन पूछे एनपीटी। अच्छा मोर कहबार कथा होची हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्री आर द नॉट ए पार्ट ऑफ द एनपीटी। एनपीटी साइन को कंट्री माने करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्री, चारोटी कंट्री एनपीटी साइन करना। केउ को कंट्री आइडिया, गोटे होची इंडिया, पाकिस्तान, आउ किसे इस्राइल, आउ किसे इसराइल पर किसे साउथ अफ्रीका और साउथ सुडान, साउथ अफ्रीका में साउथ सुडान, साउथ सुडान। तो एमाने कौन करछंती ना एनपीटी साइन करी नाहंती। थैंक यू। तो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर को कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI बी, बी बोले तो समस्त जिन स्ट्रिक्ट बिली कहूँ। थैंक यू। देखो AWBI, ओके, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक्चुअली एटा केबे एस्टाब्लिश कराइथिला 1962 रे एस्टाब्लिश कराइथिला अंडर द एक्ट 1960। स्टेटमेंट नंबर 1 टा संपूर्ण रूपे ठीक अछि। ओके, तापर आसला केस ना स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 टा भूल अछि अछि। बोर्ड कंसिस्ट 28 मेंबर। अच्छा एटी केजर मेंबर होछन 28 मेंबर होछन, तापर 6 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ठीक अच्छे। तो ये समस्त स्टेटमेंट सब ठीक अच्छे, तो ये आंसर किया हम डी हम आंसर ठीक। तो इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जेहेतु ए टॉपिक को लेकर ए वर्ष न्यूज थिला जोटा कि से ना एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एटा को मन रखियो केबे फॉर्मेशन हेछि और क्यों एक्ट अंडर किछि क्वेश्चन मु तुम मन पई। अच्छा वाइल्ड लाइफ एक्ट केते, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केते समस्त पार्टिसिपेट करू, कहीं मुझे केवल क्वेश्चन आंसर करी सहित एक्सट्रा क्वेश्चन डिस्कशन करी 1972। थैंक यू। अच्छा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केते आसुची, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। थैंक यू। ओके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केते आसुची बोले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 2002 जोटा जतिन तुम्हें कहल सेटा जे बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के कहले केते बुझिबा ना 2002। तो एटा को मन रखियो जेमती वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होचे 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होचे 1980, तापर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होचे 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट होचे 19 सॉरी 2002। अच्छा ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। अच्छा 5 नंबर आंसर कहा ऊपर देछि ना सिमिलपाल ऊपर देछि। आंसर कौन हो कहते क्वेश्चन नंबर 5 डग, माने तुम्हें कहो समस्त स्टेटमेंट ठीक अच्छे। ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। तापर आसला इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बायोस्फीयर रिजर्व बाय द इंडिया गवर्नमेंट 1994। ठीक अच्छे। ओके, विश्व में कला बाघ देखा जिबार हार एथिरे सर्वाधिक। तो हमको जहाँ को ब्लैक टाइगर बोली कहे, तो ये संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। किंतु एठी किछि एक्स्ट्रा एठी आंसर ताले को हबो डी हबो। मोर एक्स्ट्रा आंसर होचे जे सिमिलपाल को केबे डिक्लेयर कराइथला प्रोजेक्ट टाइगर हिसाब रे। ब्लैक टाइगर बोली कहा जाए सेमती किछि नै, ठीक है बेटा।
अच्छा मोर कहता था सिमिलपाल को केबे प्रोजेक्ट टाइगर हिसाब से डिक्लेयर कराइଥିଲା 1973 रे सिमिलपाल। अच्छा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अंडर रे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अंडर रे सिमिलपाल आसुची की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अंडर रे सिमिलपाल आसुची की यस ऑफ कोर्स 2009 मसिया रे 2009 मसिया रे सिमिलपाल कहा अंडर आसुची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर आसुची। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इथानॉल ब्लेंडिंग ओके को बेस कर स्टेटमेंट को कोड़े भूल अच्छी ना कोड़े ठीक अच्छी इथानॉल मिश्रण संपर्क में निम्नलिखित विवृत्ति विचार करंतु। अच्छा देख मन रख साधारणतः इथानॉल रो काम होची कौन ना जहाँ कमे कौन कहूचे ना कि कहबे इथानॉल ब्लेंडिंग कहले कौन बुझिबा इथानॉल ब्लेंडिंग कहले कौन बुझिबा देखो इट इज ए बायोफ्यूल इट इज ए बायोफ्यूल तो आको में कहा सहित मिक्स कर दउछे ना पेट्रोल सहित मिक्स कर दउछे जोटा कि इथानॉल जिते बड़े बर्निंग होता है बा जली थाए सितरे H2O माने निर्गत होता है जोटा कि आम पाई गोटे नेगेटिव नुहे पॉजिटिव साइन देता है जेतपई इट इज ए बायोफ्यूल तो इटी जोटा कि स्टेटमेंट नंबर 1 कहूँ मिक्सिंग कथा कहूँ तो এটা ঠিক হব ଆଉ পয়েন্ট নম্বর টু কହୁছে 15% অফ এথানল ব্লেন্ডিং বাই দ 2025-26 যে টার্গেট আচিভমেন্ট কথা কହୁছে এটা 15% নহে এটা হচ্ছে 20% টার্গেট রখাইছে কেতে রখাইছে 20% ওকে। আচ্ছা ମୁଁ ଯଦି କହେ ପିଲେ ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଏକ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏ ହବ ଆନ୍ସର ମାନେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ଆର ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ ସେ କିଏ କହିପାରିବ କାରଣ ଏଟା 2020 ର 2020 यूपीएससी ର क्वेश्चन ଏଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଥାନଲ ର ର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ର ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ ସେ ଡାକୁଛି ଲେଖ ସୁଗାର କେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଲେଖ ହଉଛି ହ୍ୱିଟ ଗ୍ରେନ୍ ସୁଗାର କେନ୍ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ଲେଖ पोटाटोज ଏମିତି କିଛି ର ମେଟେରିଆଲ ନାମ ମନେ ରଖିବ ଏମବି ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ମନକୁ ପଚାରି ପାରେ ଓକେ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर को छुआ इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन गोटे साइड देछि आ गोटे साइड बरड देछि हमको देखिबार अछि हमें काहाको कौठर में बरड करछे ओके तो देखो बिले जे ऑस्ट्रेलिया रे हमें बरड करछे कंकरेंट लिस्ट स्टेटमेंट नंबर 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि ऑस्ट्रेलिया ठर हमें कंकरेंट ठीक अछि ट्रू थैंक यू तापर आसला जे तुमरो कानाडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरल जे फ्रीडम ऑफ ट्रेड बरड करछे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड टा भूल हो तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड टा हमें कोठ आनछे ऑस्ट्रेलिया आनछे ऑस्ट्रेलिया आनछे। अच्छा तृतीय कौन कहला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कौन आनछे ना रीड्स आनछे ओके ना ठीक अच्छे तो केवल गोटे मात्र भूल आसुचे से केसे ना तुम मानकर जे दुई नंबर टा ये भूल आसुचे जे कानाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन अच्छे ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड टा में ऑस्ट्रेलिया आनछे ओके तो ये आंसर किए हो एक और तीन ठीक अच्छे किए हो आंसर सी हो आंसर ओके। तो मन रख कन्स्टिट्यूशन बरड कन्स्टिट्यूशन सब गोटे इंपोर्टाट पार्ट कहीं आ क्वेश्चन आसो। अच्छा मुझे कहे आम भाइस प्रेसिडेंट कौट आनचे भाइस प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट कनसेप्टा कौट आनचे यूएस आनचे। अच्छा मत कह बाई कैमरालिज्म कौट आनचे बाई कैमरालिज्म अच्छा ओके थैंक यू मुझे अच्छा ओके प्रियम्बुल कौट आनचे प्रियम्बुल ओके थैंक यू। अच्छा सिंगल सिटीजनशिप आम कौट आनचे सिंगल सिटीजनशिप अच्छा सब इम्पोर्टेंट हो हाँ यूके। अच्छा डीपीएसपी डीपीएसपी कौट आनचे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी यूके नहीं इरिस कॉन्स्टिट्यूशन को इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आनचे ओके क्या এটা वेरी इंपोर्टेंट आम कोठू कौन बरड करछे आकु नहीं कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम रे क्वेश्चन दउछे ओके। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर अच्छा देखो मु एठी कहि दउछ बिले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर रे काइना एठी मु तुमको कहूछ देखो तुमरो समस्त क्वेश्चन रो
डेस्क्रिप्शन ମୁଁ ଅଲରେଡି तुमको दे दी देखो तुमको टेंशन नबाक पड़ोनी जहाँ भी आम डिस्कसन करछे समस्त क्वेश्चन रो डिस्क्रिप्शन पूरा डीपली समस्त जिनिस होइछे तो 8 नंबर टिके मिस्टेक मो तरफ रही ओके सेटा मु कहि दउछ कोन मिस्टेक हेछि किंतु क्वेश्चन ठीक अछि डिस्क्रिप्शन टिके रॉन्ग मिस्टेक कर दैछु क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आंसर कोन हो को अच्छा 8 नंबर कोन हेछि को पिले अच्छा मते स्टेटमेंट हिसाब रे मु तुम माने पचारछु तो कहबो 8 नंबर प्रथम स्टेटमेंट बोल ना ठीक अछि the date of implementation of Indian Constitution, the date of implementation of Indian Constitution 26 जनवरी 1950 এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে রাইট কিন্তু ମୁଁ ডেসক্রিপশন রং ବୋଲି କରିଦେଇଛି ତ ଏଟା ଦେଖିକିରି କଲାବେଳେ ଟିକେ ବାଗେଇ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଆମର ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ୱାର୍ଡ ସେକୁଲାର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୱେର୍ ଆଡେଡ୍ ବାय 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି ତୃତୀୟ କହିଲା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲ social economic और political justice have been ଆମେ ଆଣିଛେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରୁ ତ ଏଟା ଭୁଲ ହବ ଏଟା କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରେ ଆସିଛି ରସିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରୁ ओके रशियन रिवोल्यूशन ରୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ କିଏ ମୋର ଠିକ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଆଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ ଯେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା କେବେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ କେବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆଡପ୍ଟ ଆଡପ୍ଟ ଅଟେ କେବେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ମନେ ରଖିବ ନଭେମ୍ବର 26 1949 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇছে ସେକୁଲାର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ଆଡ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଓକେ ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 9 नंबर आंसर कौन है देख ऑप्शन 8 नंबर रे ऑप्शन टा 1 नंबर 2 नंबर ठीक अच्छी ऑप्शन एथि किछि नाही तो एटा ग्रेस दिया जी एटा ग्रेस दिया जी ओके क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 9 नंबर को आंसर कौन हला ब्लू बेबी बेस रे कहला सी नाइट्रेट्स ओके थैंक यू तो मन रख जतबो लेख लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ରେ लो ऑक्सीजन लेवल हो जाए आउ कौन मोर देन कौन थाए नाइट्रेट्स थाए तो से समय आम कौन कही ब्लू बेबी सिम्पटम्स आम देखा पाई था चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हसमनी हसमनी क्या कहे ऑप्शन नंबर ए अच्छा ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିରି ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରି ରଖିବା ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେସ୍ ସେଟା ବି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେଇ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର ଏଗେନଷ୍ଟ ଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ଓକେ चलो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 11 नंबर कौन आसना आसला ग्लास ब्रिज ओवर सी देखिए रिसेंटली इंडिया फास्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी समुद्र माने सी रे सब ग्लास ब्रिज प्रथम ग्लास तमिलनाडु अच्छा ता लेंथ केते अछि ए ग्लास ब्रिज ର लेंथ केते अछि 77 मीटर ए ग्लास ब्रिज ର width केते चौड़ा केते अछि चौड़ा अछि 10 मीटर दा मन रखियो जो ग्लास ब्रिज ହେଇଛି हाँ 77 मीटर width ହେଉଛି 10 मीटर ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉଠି ନା ତାମିଲନାଡୁ ଚଲ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ଯିବା 12 नंबर आंसर କଣ ଲାଗିଲା क्वेश्चन नंबर 12 नंबर କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି ହଉଛି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 12 ନମ୍ବର क्वेश्चन ତୁମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ଏ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ଏ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ କାହାକୁ ଛାଡି ନା ରାନୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ଛାଡି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ ଟା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ନାଁ କଣ
ଏଥର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ପ୍ରବୀଣ କୁମାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଇଏ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ପାରା ଆଥଲେଟିକ। ପାରା ଆଥଲେଟିକ। ଏଟା ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଠିକ କହିପାରିବ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ 19, ଆଚ୍ଛା 1991 ରୁ 92। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ 1991-92। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 12 ନମ୍ବର, ନେଟ୍ ଜିରୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଲାଏନ୍ସ। ନେଟ୍ ଜିରୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଲାଏନ୍ସ। actually ये जो स्टेटमेंट जो दिया है, which of the following best describe the objective of net zero banking alliance? एटा रिसेंटली आ ऊपर बहुत सारा न्यूज़ थिला एंड एटा डिक्लेयर हिची। ओके, थैंक यू। एटा हवा सी। तो एक्चुअली बैंकिंग कथा कहीं कह जाऊँगी, जीरो कार्बन कथा कह जाऊँगी, जोटा कि टार्गेट रखा 2050 मसीहा पर्यंत। ओके, जे आर मुख्य उद्देश्य हूँ जो बैंक माने जो इंटरनेशनल बैंक रोचंती पैसा जो माने कौन साहाय्य कर, एक्चुअली से देखिया दरकार एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉजिटिवनेस आसिया दरकार। तो ताकू बेस करके एमिशन को लेकर टार्गेट दिखाई नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जहाँ हम सर्टकट कहचे NZB ए बेली कहचे, जोटा कि 2050 मसीहा पर्यंत टार्गेट रखाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, को संस्था सहित रिलेटेड? डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 14 नंबर, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। 15 नंबर आंसर कौन आसला फिर? जे ग्रीन जीडीपी। प्रथम ग्रीन जीडीपी, फास्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। एटा को स्टेट? छत्तीसगढ़, थैंक यू। कहीं मन रख, जिते कौन स्टेट रि नुआ इनिशिएटिव ए टाइप थाए, ताको लेकिन एग्जाम रे क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। 16 नंबर आंसर कौन अच्छे फिर? जोटा कि रिसेंटली देख, मुझे क्वेश्चन तुम सहित डिस्कसन करोची, आर अर्थ में समस्त क्वेश्चन नुआ थी। किसी क्वेश्चन मुझे जानी शुनी पुराना क्वेश्चन भी दूसरी, एथि तुम मन अच्छे ना देखिए। डी, देख मुझे कहना चाहूँगी आर्टिकल 12 रे डेफिनेशन ऑफ स्टेट विषय पचारुची। स्टेट कहले को मान को बुझे? मुझे तुमको एग्जांपल हिसाब से पचारुची, मु कहली बीसीसीआई। बीसीसीआई इज स्टेट, यस और नो? बीसीसीआई इज स्टेट, यस और नो? थैंक यू। बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन से कहूचे दे आज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट। आम जो भोट दबा सी आम को प्रकार राइट? फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट? बहुत सारा पिला आंसर डी आसुची, सी आसुची, बी आसुची, मल्टीपल आंसर आसुची। मन रख जे राइट टू वोट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मन रख, जो तुमको इलेक्शन कमिशन पढ़ाऊली से तुमको कही जे एटा केउठे लिखा है आर्टिकल? आर्टिकल किए कह क्यों आर्टिकल राइट टू वोट? थैंक यू। 326 लिखा है। आर्टिकल 326 मेंशन करा जाई अछि। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। ओके, विशाखा गाइडलाइन। तुम एटा बहुत जानथिबो चर्चित केस विशाखा गाइडलाइन। एटा केउ रिलेटेड था विशाखा गाइडलाइन? अच्छा, मन रख, विशाखा लाइन थिला सेक्सुअल हारासमेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से जो सेक्सुअल हारासमेंट करा होची, आको नेकी कोडा जजमेंट थिला विकास गाइड विशाखा गाइडलाइन। थैंक यू। 18 नंबर। 19 नंबर, इंदिरा स्वानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो एटा का क्यों केस सहित रिलेटेड थिला? थैंक यू। ए, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सेट। कहीं देख जिते कहीं मुझे क्वेश्चन सब कहूँ कहीं ना ए वर्ष जो सब केस को लेकर आउ गोटे जजमेंट दि जाइए,
বা ଏସବୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଯେ ଆକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଦର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର କୋଉ ପ୍ୟାନେଲ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ରୋହିଣୀ କମିଶନ, ତ এটা আনসার কোন হওয়া 20 নম্বর কোশ্চেন। রোহিণী কমিশনটা কাজ তৈরি ହେଲା ডি সব কাটাগরাইজেসন অফ অদর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस। তো মনে ରଖ ପିଲେ, ତ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାନୀ କେସଟା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ଗାଇଡଲାଇନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ନା ରୋହିଣୀ କମିଶନ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन गदर पार्टी से कही जे with reference to the गदर पार्टी consider the following freedom fighters which of the above associated with गदर पार्टी। आंक भितर क्यों माने गदर पार्टी सहित associated थिले। देख मु एठी गोटे जिंस तुमन कह चाहूँ से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी। गदर पार्टी सहित लाला हरदयाल थिले ये सर गदर पार्टी सहित लाला हरदयाल थिले हाँ कि ना। ताहले जेहेतु ये दुईटा ठीक होची ऑप्शन बी ऑप्शन डी कैंसिल होला। ओके, रासबिहारी बोस थिले हाँ कि ना। रासबिहारी घोष ଥିଲେ ये सुनो रासबिहारी घोष ଥିଲେ बट एई नाटी ही हमको मने पड़ू नहीं। तो न मने पड़ू कौन हला दुई ठीक तीन ठीक तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गला आखि बुझी हला सी हला आंसर। तो तुम थर्ड सेंस को यूज करो ना। तार अर्थ ने जो सब जिनस तुमको मु पढ़े 100 ରୁ 100 आसु 70 आसीଯିव कही किंतु तुम यूज करदे तो 100 ରୁ 100 आंसर करदब। ओके, ये था 21 नंबर आंसर। एबे जीवा 22 नंबर क्वेश्चन को डीप फेक जोटा कि तुमको ए रिलेटेड तुमको मु थरे करंट अफेयर भी पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर 22 नंबर आंसर होची ओनली वन। से कहूँ ना सेकेंड कहूँ वर्तमान समस्त प्रकार डीप फेक अवैध अवैध और भारत में निषिद्ध। एटा कोठी किसी तो निषिद्ध नहीं ना, तो एटा भूल अछि केवल वन टा ठीक अछि। देखियो तुम्हें जो क्वेश्चन पढ़ो गोटे जिन मार्क कर तुम्हें यदि 50टा क्वेश्चन पढ़ तो 50टा क्वेश्चन धर तुमको 30टा आसूची ओडिया रे पढ़ी ओडिया दी तीन तुमको अति सहज आउट के आसो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर 23 नंबर को ऑफिशियल किसी बयान में 23 नंबर consider the following statement about टाइगर रिजर्व विषय कहे। अच्छा मत फास्ट को बोर टाइगर रिजर्व स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व एक नंबर भूल अच्छी ना ठीक अच्छी एक नंबर भूल अच्छी ना ठीक अच्छी एक नंबर राइट ठीक अच्छी। दुई नंबर है कौन नागार्जुन सागर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ठीक अच्छे। केवल 3 नंबर भूल अच्छे उत्तराखंड नई कौन हम ना मध्य प्रदेश हम। तो ये टाइगर रिजर्व कौट अच्छी ना मध्य प्रदेश अच्छी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर एक नंबर भूल মানে বোর টাইগার রিজর্ভ স্মলেস্ট টাইগার রিজর্ভ ইন্ডিয়া তাহলে স্মলেস্ট কিসে হুম ঠিক আছে। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଡୁଲାର ଆନ୍ସର ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି ଯଦି କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଥିବ ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନଉଥିବ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହେ। ତ ମେ ବି ତରତର ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛ ଫିଲହାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନଉଥିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ 100% ମୁଁ ଦଉଛି ନା। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 24। ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଥର ପଲିଟି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ବେଶୀ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ। स्टेटमेंट नंबर वन टा भूल अच्छी ना ठीक अच्छे द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो दीटा ठीक अच्छे। ओके,
ଦୁଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାନାଡା। କାନାଡାର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ ୟୁଏସଏ ମଡେଲ, ୟୁଏସଏ ମଡେଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଭୋଟିଂ ଦିଆଯାଏ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାନାଡାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଏଇଟା କାନାଡାର କନସେପ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଆଣିଛେ କୋଉଠି ଆଣିଛେ, କାନାଡାରେ ଆଣିଛେ। ୟୁଏସ ରେ ହଉଛି ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମେ ୟୁଏସ ରୁ ଆଣିନେ। ଓକେ, ଏଠି କଣ ଆନ୍ସର ହବ? ସି ହବ। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन। गोटे साइड ଦେଇଛି ରାମଚୂড়ା ସାଇड, ଗୋଟେ ସାଇड ରେ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇଛି। क्वेश्चन ପଚାରିଛି ହାଉ many of the above pair are correctly match। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି? ଓକେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ଯେ କି ଏଇଟା, ଯୋଉଟା କି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ତିନିଟାକ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବ ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛି। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। 26 नंबरଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ, ଏଟା ହଉଛି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ଆନ୍ସର କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି କୋଉଠି ଠିକ ଅଛି। ବି ବୋଲି କହୁଛ, ବି ମାନେ 1 3 4। ଦେଖ 1 3 4 ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚାରି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? 1 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି। ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ। ଯେହେତୁ ଏକଟା ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେଟାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ସବୁତକ କରି କରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ 19 ହଉଛି କୁ ନେଇକିରି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି। କିଛି ପିଲା ଆକୁ ଠିକ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଭୁଲ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଫିଲହାଲ ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର 3ଟା ଠିକ ଅଛି, 1 ଠିକ ଅଛି, 3 ବି ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 27 ନମ୍ବର। ଫ୍ରିଡମ ଫର ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫର ପ୍ରମୋଟ ଏନି ରିଲିଜନ। ଫ୍ରିଡମ, ସେଟା 27 ନମ୍ବର କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି? କଣ ଭୁଲ ହବ ନା ନାଇଁ? ଭୁଲ ହବ। ତ ଦେଖ, ଅଁ, ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଯଦି ମୁଁ କହେ ଆର୍ଟିକିଲ 19ଟା ଠିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ଆନ୍ସର ହଉଛି 19(1)। ମନେ ପକାଅ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତୁମର ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ 19(1), 19(2), 19(3) ଏଟା ଏଇ ହାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର ସିଟ୍ରେ ଏଠି ଏ କୁ ଆନ୍ସର କରାଯାଇଛି। ଏ କୁ ଆନ୍ସର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି ଯେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରାଯାଇଛି ଯେ ଖାଲି 19 କହିଲେ ଭୁଲ ହଉନି, ସେ 19(a) କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି। 19(a) କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କଣ क्वेश्चन ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି। Which of the following fundamental right are available for ହଉଛି foreigner in India? ସରି 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 ସରି, ଡି ହବ। ବି ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଫରେନରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ ଫରେନର ପାଇଁ ଅଛି? କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? 15 16 19 29 30। 15 16। which of the following fundamental right available for the foreigners? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲି। ଆର୍ଟିକଲ 15, ଆର୍ଟିକଲ 16, ଆର୍ଟିକଲ 19 29 30। ତ ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଫରେନରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର ହବ କିଏ ସେ? ତ 19ଟା ଠିକ ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତ କେହି ହଉନାହାନ୍ତି। which of the following fundamental right fundamental right is available for ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି କଣ? ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ସିଟିଜେନ। ଏତିକି ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଫର ସିଟିଜେନ, ନଟ୍ ଫର ଫରେନର। ଫରେନର ମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫରେନର ମାନେ ଯଦି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କିଏ ସେ? କେବଳ 19ଟାକୁ ଛାଡି, କେବଳ 19ଟାକୁ ଛାଡି ନା? କେବଳ ତ 19ଟାକୁ ଛାଡି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର କିଏ ହବ?
बी हो बोधे। बी। बी हो। ठीक अच्छे बी हो। टिके मोर अन्यमनस्क ओके थैंक यू बी हो। चलो एबे जा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर को। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नु सोचे ज्ञान भारत मिशन मुची मिशन एटा करंट अफेयर थिला। एटा को रिलेटेड ऑप्शन ए जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पचारछि जोटा कि सर्वे और डॉक्यूमेंट कहाँ रिलेटेड ना मनुस्क्रिप्ट जो आम जो रोचे ताको ता विषय पंडुलिपि सर्वे कर। अच्छा तापर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। 28 नंबर टा कौन आस जड़े व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण विषय जानवा पड़ो। ये कौट आसी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर आंसर कौन हम। 28 नंबर ए अरेस्ट वारंट ना कि ए हम आंसर आर्टिकल 22 मेंशन कराई। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 नंबर 29। 29 कौन आंसर बोले टॉपेक्स TROPEX 25। तो मत फास्ट को ये जो एक्सरसाइज है क्या भितर क्वेश्चन नंबर 29 टा एटा क्या भितर एटा क्या भितर जो एक्सरसाइज है इंडिया USSR ना बोलो एटा हूँ इंडियन नाभी एयरफोर्स एंड इंडियन नाभी एयरफोर्स और किस ना आर्मी भितर एक्सरसाइज टा किंतु एटा कहा सहित कंपेयर कर रशिया कंपेयर कर दउछ ओके। एठी दीटा स्टेटमेंट भूल अच्छे ओके। दीटा स्टेटमेंट भूल अच्छे एठी नाइदर नाइदर वन एंड टू ओके। चलो चलो एबे जे क्वेश्चन नंबर 29 पर 30 आसला 30 नंबर गोटे साइड रे देइछि तुमनकर कि से डैम आ गोटे साइड रे रिवर देइछ जेंति ओके इट ऑल फोर चारटा का संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। 30 नंबर ठीक अच्छे टिके देखि नबो जोटा कि ए वर्ष क्वेश्चन थिला अछि ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर आस। आज आज तुमको माराथन क्लास रे ज्योग्राफी एटा पढ़े हाँ कि ना माराथन क्लास ज्योग्राफी पढ़े नहीं को टाइप क्वेश्चन आसुची। अच्छा देख मोर कहवा कथा होची आमे जति भी पढ़ीछे ताकू नै कि आंसर करी। देखो गोटे साइड रे पिक देला आ गोटे साइड रे लोकेशन देला। गोटे साइड रे पिक देला आ गोटे साइड रे लोकेशन देला। देखो आनाई मुडी। आनाई मुडीटा पिले कोड अछि पिले नीलगिरी हिल रे अछि कि आनाई मुडीटा नीलगिरी हिल रे अछि कि आनाई मुडीटा नीलगिरी हिल रे अछि कि नहीं। तो इटी तीन नंबर टा भूल तीन भूल माने इटी बी भी भूल हो ओके। बी भी भूल हो ता सहित सी भी भूल हो दीटा को भूल हो हाँ कि ना। अच्छा तापर देखो दोदा बेटा पिक। दोदा बेटा पिक टा कोड अछि। दोदा बेटा पिक टा कोड अछि फिले दोदा बेटा पिक टा कोड अछि नीलगिरी अछि। ताले दुई नंबर टा भूल होछि दुईटा भूल है दुई भूल माने ए भूल। तो मैं ऑटोमेटिक दीटा क्वेश्चन रे मोर आंसर पाई गली सीधा आंसर हला डी ओके। डी बुझी पाइले समस्ते वो टाइप रे क्वेश्चन आसे लोकेशन को लेकिरी इटे आंसर कोन आसिला डी ओके। तो दोदा बेटा भूल हबो दोदा बेटा नीलगिरी रे अछि। अच्छा मते को पिले आनाई मुडी टा कोड रे हबो एटा वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट रो ओके। प्ले डी हम क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर आंसर कोन हो पिले 32 से कहूँ आपको अरेंज कर लिखा कहूँ ओके। आटमोस्फियर जो अच्छे अरेंज कर लिखा कहूँ ये हम बी। बी माने आग आसो किए से ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर किए आसला आर्गन आर्गन पर कार्बन डाइऑक्साइड तापर आसो हाइड्रोजन ओके। बी हम आंसर 32। 32 पर आसला 33। 33 आंसर कौन आसला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये क्या विषय कहुच्छी ना चिलिका विषय कहुच्छी। क्वेश्चन नंबर 33 रे चिलिका विषय भूल अच्छे ठीक अच्छी। चिलिका लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा चिलिका टा क्या फ्रेश वाटर कि फ्रेश वाटर नु भूल आसला। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्कन फाउंड द बरेन आइलैंड इन द माने जो आइलैंड अच्छे लाक्षाद्वीप अच्छी कहूँ मन रख ये अंडमान एंड निकोबर अच्छी
अंडमान एंड निकोबर अच्छे। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 नंबर भी भूल अच्छे। ये आंसर कौन आसला? डी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर हूँ अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट जोटा कि अर्थ क्रस्ट को लेकिन एटा कौन है आंसर? सी हम, सी हम सीक्वेंस तो एटा तो क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे देइथिला गुरु। सी हम। चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर आंसर कौन हो पिले? अरेंज द फॉलोइंग जोटा कि नॉर्थ रु साउथ पर्यंत कोस्टल प्लेन को लेकिन कहिछे। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, मते को फास्ट किए आसो तुमनकर जो काराकोरम कोस्ट रहा जो जहाँ भी रोचे फास्ट को कोस्ट आसो? फास्ट कौन आसो? कच्छ। कहीं नॉर्थ रु साउथ आसो, नॉर्थ रु साउथ आसो माने एपट साइड रु नॉर्थ रु साउथ कच्छ कोस्ट। तापर किए आसो बोले सेकेंड रे कौन आसो? कनकन कोस्ट। दुई तीन पर दुई आंसर माने किए आसो? बी हम आंसर। सॉरी, बी कौन ए हम ना? सॉरी ए हम बोले ए हम आंसर प्रथमे। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 को जीवा। 36 रे तुमको कहा विषय पचार ना हिमालय रेंज। एटा भी आज तुमको माराथन क्लास रे पढ़ी थी। मन पकाओ तुम पंजाब हिमालय, तुम कुमायून हिमालय, तुम आसाम हिमालय। तो ये आम 3 प्रकार हिमालय थिला। गोटे थिला पंजाब हिमालय, कुमायून हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। तो अकॉर्डिंग टू रिवर वैल्यू दृष्टि में डिवाइड करते। तो ये समस्त स्टेटमेंट ठीक अच्छे। समस्त स्टेटमेंट कौन अच्छे? ठीक अच्छे। ओके, टिके स्पीड हो कहीं स्पीड एथपाई मुझे कराऊँ कहीं क्वेश्चन टा तुमको अलरेडी कल देती। तो से टिके स्पीड नहीं जाऊँ कहीं तुम स्लो ने टाइम भी पलैब कि लाभ ना कहीं तुम्हें निजे स्पीड होगा पड़ो आ सहित कहीं से तो गोटे दिन पूर्व तुमको क्वेश्चन दूसरी 37 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्यों आर्टिकल? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्यों आर्टिकल? आर्टिकल 148। मोर क्वेश्चन होची कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते। थैंक यू। अच्छा, तापर आसला जेंडर अच्छी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किए रिलीज करे 38टा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को किए रिलीज करे? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। सी, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कौन आसूची ना गोटे साइड रे बुद्धिस्ट काउंसिल, गोटे साइड रे किंग दिखाई आंको तो कोड ठीक अच्छे। 39। क्वेश्चन नंबर 39 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गोटे साइड रे बुद्धिस्ट काउंसिल आ गोटे साइड रे किंग। आप गोटे शॉर्टकट अच्छे रथ एक हाँ आजिकाली आसुना कहीं सॉरी आजिकाली आसुना कहीं आजी काली आसुना कहीं आर है अजात शत्रु। फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिलिंग आजिकाली अजात शत्रु तो यहाँ भूल आसला। सेकेंड हूँ काली माने कालाशोक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखी अशोक तो ये भूल हम कालाशोक हवा कथा। तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हूँ कालाशोक यहाँ भूल आसला। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हूँ कनिष्क। आजिकाली आसुना कहीं कहीं तो कनिष्क। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट केवल गोटे मात्र ठीक अच्छे से हूँ सी। ओके, बुद्ध मान बुद्धिस्ट काउंसिल के 4टा बुद्धिस्ट काउंसिल के आजिकाली आसुना कहीं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर डीपीएसपी नहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 40 नंबर क्वेश्चन कौन आसला आंसर पे? इट बी हव आंसर। बी हव आंसर। थैंक यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंगल सिटीजन माने ए क्वेश्चन आसीला क्वेश्चन यूपीएससी रे जे फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंको भितर फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केस आंको भितर केस मन रखियो 2 और 3 मन रखियो 2 और 3। अच्छा, आपको छाड़ला पर आउ केस रोचे 2 और 4 2 और 4 2 और 4 माने केस आसो ओनली 2 हम।
ଏଇଠି ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖ ଫେଡରାଲ ଫିଚର୍ସ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝୁଛେ ଟିକେ ଲେଖ। ଏ ଦୁଇଟା ରିଟର୍ନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଟା ତ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଲେଖ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପାରେ। ଫେଡରାଲ ଫିଚର୍ସ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍ ତାପରେ ଲେଖ ସୁପ୍ରିमेସି ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସୁପ୍ରିमेସି ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एतिक पॉइंट होची कहा अंडर आसुची ना तुम मानकर फेडरल फीचर्स अंडर आसुची। क्वेश्चन नंबर 42 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अटॉर्नी जनरल। अच्छा अच्छा मोर प्रथम क्वेश्चन होची अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल अंडर होची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्यों आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्यों आर्टिकल 76 थैंक यू पूरा रट्टा मार रखिছো। चलो ଏବେ ଯିବା କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରି ଯିବା ଓକେ। ଚଲ ମତେ କୁହ ସେ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ କରେକ୍ଟ କିଏ ଠିକ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ହି ଇଜ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଦେଖ ଗୋଟିଏକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ଅପସନ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରୁଛି ଓକେ। ଏବେ ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। ହି ମାନେ ମାନେ ତୁମ ସେ କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗତ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଷିଦ୍ଧ। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେ କରିପାରିବେ ହଁ କି ନା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ମତେ କୁହ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ। ମତେ କୁହ ପିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ରଙ୍ଗ ନା ରାଇଟ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ରଙ୍ଗ ନା ରାଇଟ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ରଙ୍ଗ ହବ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଏତିକି ପଢିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେବି କେମିତି ଦେଖ ଦୁଇ ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ସି ଭୁଲ ଇଏ ଭୁଲ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିଲି ସିଧା ହେଲା ବି। ଦେଖିଛ ମାନେ ମୁଁ ଦିଟା ଧାଡି ପଢିକିରି ଆଉ ବାକିର ଆନ୍ସର ବି କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ ଅଛି ବାକି ହି ହାଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟିଂର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତିନି ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ତ ଚାରି ନମ୍ବର ଏଠି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन गोटे साइड रे कॉन्स्टिट्यूशन रखुची आ गोटे साइड रे माने कंट्री ना लिखुची कोडा भूल अछि ठीक अछि को क्वेश्चन नंबर 43 43 कोडा भूल अछि। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन हो फंडामेंटल राइट हम कोठ आनछे फ्रांस रो आनछे भूल हो ताले फंडामेंटल राइट हम कोड अछि यूएस रो आनछे। अच्छा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इदिस ठीक अछि। जी रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर कनाडा ठीक अछि। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश ठीक अछि। तो एठी तीनटा ठीक अछि ओनली थ्री ओके। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 44 फंडामेंटल ड्यूटी सहित केउ कमिशन रिलेटेड होछंती फंडामेंटल ड्यूटी सोरेन सिंह कमिटी थैंक यू बी। अच्छा हाउ नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आम पाखरे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि 11टा। प्रथम फंडामेंटल 10टा फंडामेंटल ड्यूटी को आमे केउ अमेंडमेंट रे ऐड करथिले और केबे फर्स्ट 10टा फंडामेंटल ड्यूटी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा 11th फंडामेंटल ड्यूटी को हमें केबे ऐड करले 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 रे ओके। अच्छा मते कुह केउ नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फी केतेतम फंडामेंटल ड्यूटी थिला हेलो 11तम फंडामेंटल ड्यूटी थिला। एगेन क्वेश्चन कहा को लेकर आसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन हो तो को आंसर कौन है ये केवलटा गोटे ही ठीक रहो एक नंबरटा ठीक हम बाकी दुटा भूल अच्छे ओके। पार्लियामेंट आवश्यकता अच्छी ओके। किए आंसर ना ये आंसर 46 नंबर 46 नंबर टा क्वेश्चन नंबर रिपीट है ना कि से समान क्वेश्चन
এটা কো আর্টিকেল আসুଛି 46 নম্বরটা, 46 নম্বর ডি। 47 WPI। ମୁଁ ଏବେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମି ମାରାଥନରେ ପଢିଥିଲି WPI, ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା এটা କାହାକୁ ନିଏ? କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଲେବୁଲ ନା ତୁମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଲେବୁଲକୁ ବେସ୍ କରି ହୁଏ? ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ। ସେମିତି କି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଲେବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କଥା ବି କହିଥିଲି। ଏଠି କିଏ ଆନ୍ସର ହବ ନା? ଏଠି ସି ହବ। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଲେବୁଲକୁ ବେସ୍ କରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନୁହେଁ। ଇଏ କହୁଛି ଟୁ ଫୋକସ୍ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଗୁଡ୍ସ। ଏଟା ସେମିତି ଆନ୍ସର ହବନି, ଏଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଲେବୁଲକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଲେବୁଲ ଏଠି ଆନ୍ସର କିଏ? ସି ଆସିବ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आंक ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହୁଛି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ରଖା ହଉଛି? କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ? ଏଠି ଆସିବ କିଏ? ସେ ତୁମର ସି ହବ ଆନ୍ସର। କେବଳ କାହାକୁ? ସୁଗାର କେନ୍ କୁ ଛାଡି। ସୁଗାର କେନ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ସୁଗାର କେନ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ। 48। ତାପରେ ଆସିବ 49। 49 ପିଲେ କଣ ହେଲା ପିଲେ? 49 49 ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି, ଆଉ 50 ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ଓକେ। ତ ଫାଇନାଲି 1 ଆୱାର ଭିତରେ ପୁରା ଗୋଟେ क्वेश्चन को ଆମେ डिस्कशन कले। पता खाली को कहाँ केते स्कोर होला आउट ऑफ 50 रो? कहाँ केते स्कोर होला आउट ऑफ 50 रो? केते ठीक अछि? केते बोल? 39। थैंक यू निगम ज्योति, एक्सीलेंट। काइंडली समस्त आंसर दियो। 100 एभव अछ। 35 थैंक यू। 30 थैंक यू। अस्मिता गीतांजलि सब तो 30 ऊपर। 41 ओके थैंक यू। কিন্তু ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ, ବଢିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ଅଛି ଆଜିର। ଆଜି ସେଟ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରି ତମେ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଆଇ ହୋପ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଦବ ତ? ମାରାଥନ ଟାଇମରେ ମାରାଥନ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲ, ରାତି 10ଟା ଡିସ୍କସନ। ତା ସହିତ ତମକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଯୋଉ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲି ୱିଥ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ସହିତ। ଦି ପ୍ରକାର ତମେ ଆଗକୁ। तो এটা अप टू 5 अक्टोबर पर्यटन ମୁଁ ଚାଲିବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 30ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯୋଉମାନେ 26 ପାଇଁ ପଢୁଛ ତାକୁ ପଢିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ, ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ କୁ ଯିବ। ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ GS1 କୁ ଯିବ। GS1 ଦେଖ जो 1 नंबर सेट अपलोड होता जोटा कि डिस्कसन है, एटा आंसर सीट भिडियोटा कल मॉर्निंग सुधा अपलोड हो। ओके तो थैंक यू स्टूडेंट।